एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव जी महाराज 6वीं अष्टपदी में हम जीवों को समझा रहे हैं, हे जीव, तेरे पास जो कुछ भी है उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा का ही प्रसाद है। जो कुछ भी तुझे इस जन्म में मिला हुआ है और जो कुछ तुझे इस जन्म में मिलेगा वो हरि की कृपा का ही प्रसाद है। तुम हर समय उस हरि का सिमरन करो, क्योंकि उस हरि के नाम का सिमरन ही उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद है। 6वीं अष्टपदी में मेरे पातशाह हम जीवों को समझा रहे हैं। श्लोक: काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। हे ईश्वर, मेरा काम क्रोध लोभ तथा घमंड निवृत्त हो जाए, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे नानक, गुरुदेव मुझ पर अपनी ऐसी कृपा करें कि मेरे मन के सभी विकारों का नाश हो जाए। अष्टपदी के प्रथम पदे में मेरे पातशाह हम जीवों को समझा रहे हैं, जय प्रसाद 36 अमृत खाही, तिस ठाकुर को रख मन माही। जय प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिसको सिमरत परम गत पावे। जय प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्यावे सदा मन अंदर। जय प्रसाद ग्रह संग सुख वसना, 8 प्रहर सिमरन तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याइये त्यावन जोग। प्रथम पदे का सार मेरे पातशाह जो हमें समझा रहे हैं, हे प्राणी, जिस प्रभु की कृपा से तू 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग करता है, उस प्रभु को अपने मन में सदा याद कर, उस प्रभु का नाम चिंतन कर। जिस प्रभु की कृपा से तुम अपने शरीर पर अनेक प्रकार की सुगंधित लगाते हो, खुशबू लगाते हो, उसी प्रभु का भजन करने से ही तुझे परम गति मिल जाएगी। उस हरि को जिसकी कृपा से तुम महलों में सुख से रहते हो, उस परमात्मा का अपने मन में हमेशा ध्यान कर। जिसकी कृपा से तुम अपने घर में सुखपूर्वक रहते हो, उस परमात्मा का 8 पहर सिमरन कर, अर्थात सिमरन ही प्रभु का धन्यवाद है। ये नानक, जिसकी कृपा से तुम रंग तमाशे, स्वादिष्ट व्यंजन तथा पदार्थ प्राप्त, तुझे अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, वही प्रभु सदा याद करने योग्य है। उसका हर समय ध्यान कर, उसका सिमरन कर, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। दूसरे पदे में मेरे पातशाह कह रहे हैं, जय प्रसाद पाठ पटंबर डढ़ावी, तिसे हडावी, तिसे त्यागे कत अवर लुभाही। जय प्रसाद सुखी सेज सोहीजे, मन 8 पहरता का जस गावीजे। जय प्रसाद तुझ सब कुछ को माने, मुखता के जस रसन बखाने। जय प्रसाद तिर रहता धर्म, मन सदा त्याइये केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगे मान पावे, नानक पथ से ती घर जावे। अर्थात मेरे पातशाह कह रहे हैं, जिस प्रभु की कृपा से तुम रेशमी वस्त्र पहनते हो, उस प्रभु को क्यों भूलकर दूसरों में मस्त रहते हो। जिस प्रभु की कृपा से तुम सुखपूर्वक बिस्तरों पर सोते हो, हे मेरे मन, उस परमात्मा का 8 पैर यशोगान करना चाहिए। जिस प्रभु की कृपा से सभी व्यक्ति तेरा मान सत्कार करते हैं, उस प्रभु को अपने मुंह और जीवा से हर समय यश गाया कर, ताकि तेरा कल्याण हो। जिसकी कृपा से तेरा धर्म कायम रहता है, अर्थात सभी प्रकार के कर्तव्य करता है। हे मेरे मन, तू सदा उस परमात्मा का ध्यान किया कर। उस पूज्य परमेश्वर की आराधना करने से तू उसके दरबार में शोभा प्राप्त करेगा। नानक, इस तरह तुम प्रतिष्ठा सहित परलोक में जाओगे। प्रभु का नाम चिंतन ही उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद है। तीसरे पदे में मेरे पातशाह कह रहे हैं, जय प्रसाद अरोग कंचन देही,
लिब लाभ हो तिस राम स्नेही, जे प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल सिद्र ठाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे, मन सास सास सिमरो प्रभ ऊँचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे। मेरे पाछा तीसरे पदे में कह रहे हैं, हे मन, जिसकी कृपा से तुझे सोने जैसा सुंदर शरीर मिला हुआ है, ये कंचन देह मिली हुई है, उस प्रीतम हरि से अपनी प्रीति लगा ताकि तेरा कल्याण हो जाए। जिसकी कृपा से तेरी अनेक गलतियों पर पर्दा पड़ा हुआ है, उस परम पिता परमात्मा की स्तुति करने से तुझे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। इसकी कृपा से तेरे तमाम पाप छिप जाते हैं। हे मन, उस परमेश्वर की शरण में जा, वही तेरा कल्याण करने वाला है। जिसकी कृपा से तेरे बराबर भी कोई नहीं पहुंचता। हे मेरे मन, अपने श्वास श्वास से उस परम पिता परमात्मा को याद कर, जिसकी कृपा से तुझे अनमोल तो दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। हे नानक, उस भगवान की भक्ति किया कर, अर्थात उसका धन्यवाद किया कर। चौथे पदे में मेरे पातशाह हम जीवों को समझा रहे हैं, जय प्रसाद पूखन पहरीजे, मन ते सिमरत को क्यों आलस कीजे। जय प्रसाद आप हस्ती सवारी, मन तिस प्रभ को कबू न विसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना, राख पुरोही प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठ सत्य से तिहाई। तिसे तिहाए जो एक अलख है, यहाँ वहाँ नानक तेरी रखे। मेरे पातशाह कह रहे हैं, जिस प्रभु की असीम कृपा से तुम आभूषण पहनते हो, हे मन, उसकी आराधना करते हुए आलस क्यों करता है, उसका नाम लेने में आलस क्यों करता है। जिसकी कृपा से तुम घोड़ों और हाथियों की सवारी करते हो, हे मेरे मन, उस ईश्वर को कभी मत भूल। जिसकी कृपा से धन धरती तथा बाग बगीचे तुझे मिले हुए हैं, तथा हे मन, उसको अपने मन में धारण करके रख, जिससे तेरा कल्याण होगा। हे मन, जिस परमात्मा ने तेरी रचना की है, उठते बैठते हर वक्त उसका ध्यान करते रहना चाहिए, अर्थात उसका नाम चिंतन करते रहना चाहिए। हे नानक, उस परम पिता परमात्मा का चिंतन किया कर, जो लोग तथा परलोक में तेरी रक्षा करेगा। पांचवें पदे में मेरे पातशाह कह रहे हैं, जय प्रसाद करे पुण्य बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहार, तिस प्रभु को साथ साथ चितार। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरे सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी नेकी जाति, सो प्रभु सिमरे सदा दिन राति। जय प्रसाद तेरी पत्र है, गुरु प्रसाद नानक जस कहे। मेरे पातशाह कह रहे हैं, जिसकी कृपा से तुम दान पुण्य इत्यादि करते हो, हे मन, आठ पहर उस परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। जिसकी कृपा से प्राणी तू धार्मिक तथा संसारिक कर्म करता रहता है, तुझे उस प्रभु का श्वास श्वास चिंतन करते रहना चाहिए। जिसकी कृपा से तेरा सुंदर रूप है, उस अनुपम प्रभु को हमेशा सिमरण करना चाहिए। जिस प्रभु की कृपा से तुझे उच्च मनुष्य की जाति मिली है, सदा उस ईश्वर का दिन रात चिंतन किया कर। जिसकी कृपा से तेरी प्रतिष्ठा बनी हुई है, हे नानक, गुरु कृपा से उसका गुणगान किया कर, प्रभु की महिमा का गुणगान किया कर। छवें पदे मेरे पातशाह कहते हैं, जय प्रसाद सुने कर्णनाद। जय प्रसाद, जय प्रसाद सुने कर्णनाद। जय प्रसाद पेखे बिस्माद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना। जय प्रसाद सुख सहज जय बसना। जय प्रसाद हस्त कर चलही। जय प्रसाद संपूर्ण फल ही। जय प्रसाद परमगत पावे। जय प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभु त्यागी अवर कत लागो, गुरु प्रसाद नानक मन जागो। मेरे पातशाह कह रहे हैं, जिस की कृपा से तू कानों से शब्द सुनता है तथा जिसकी दया से तुम अनेक आश्चर्यजनक कौतुक देखता है, जिस प्रभु की कृपा से तू हे प्राणी अपनी जीवा से मीठे वचन बोलता है तथा जिसकी कृपा से तू सहज ही सुखपूर्वक रहता है, जिसकी कृपा से
जिसकी दया से तेरे हाथ पांव हिलते हैं अर्थात काम करते हैं, तथा उसी की दया से तेरे सभी कार्य संपन्न भी होते हैं, जिसकी कृपा से और दया से तुझे परम गति मिलती है, जिसकी दया से तुम सहज सुख में लीन हो जाओगे। ऐसा प्रभु छोड़कर क्यों किसी दूसरे से तुम मन लगा रहे हो? हे नानक, गुरु की कृपा से अपने इस मन को ईश्वर की तरफ जागृत कर। इस मन को संसार से हटाकर उस ईश्वर में लगा, इस ताकि तेरा कल्याण हो। 7वें पदे में मेरे पातशाह हम जीवों को समझा रहे हैं, यह प्रसाद तू प्रकट संसार, जिस प्रभु को मूल मन्ना मनो विसार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूर्तता को जाप, जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे, जे प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू तासु राज, जे प्रसाद सबकी गत होई, नानक जाप जपे जप सोई। अर्थात 7वें पदे में मेरे पातशाह हम जीवों को समझा रहे हैं कि जिस परमात्मा की कृपा से तो दुनिया में लोकप्रिय हुआ है, उस हरि को अपने दिल से ना बुला दे। जिसकी कृपा से तेरा तेज तथा तेरी जान पहचान बनी हुई है। हे मेरे मूर्ख मन, तू उसकी आराधना करता रहे। जिसकी कृपा से तेरे सारे कार्य पूरे हुए हैं, उस अपने दिल में उसको सदा निकट समझ। जिसकी असीम कृपा से तुझे सत्य प्राप्त होता है। हे मेरे मन, तू उससे प्रेम कर, जिसकी कृपा से सबकी गति हो जाती है। हे नानक, उस परमात्मा का नाम एक रस जाप करना चाहिए। उसके नाम का ही जाप ही उसका धन्यवाद है। 8वें अष्टपदी के 8वें पदे में मेरे पातशाह कह रहे हैं, आप जपाए जपे सो नौ, आप गवाए सो हरि गुण गाओ, प्रभ कृपा ते होई प्रगास, प्रभ दया थे कमल विगास, प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सोई, प्रभ दया ते मत उत्तम होई, सर्व निधान सब तेरी माया, आप कुछ नहीं कनु किन ही लाया, जे जित जित लावो तित तित लगी हरि बनात, नानक इनके कछु न हाथ। मेरे पातशाह हम जीवों को समझा रहे हैं, वही प्राणी ईश्वर का नाम जपता है जिससे वह परमात्मा स्वयं जपाता है। अर्थात जिससे परमात्मा स्वयं प्रेम करता है, वही परमात्मा से प्रेम कर सकता है। केवल वही ईश्वर का यशोगान करता है जिससे वह स्वयं गुणगान करवाता है। केवल ईश्वर की कृपा से ही मन में प्रकाश होता है तथा ईश्वर की कृपा से ही हृदय कमल प्रफुल्लित होता है। जब प्रभु अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होता है, तब वह प्रभु मनुष्य के हृदय में आप निवास करता है। प्रभु की दया से ही मनुष्य की बुद्धि निर्मल हो जाती है। हे प्रभु, सभी खजाने तेरी ही दया में हैं, अर्थात सभी प्रकार की रहमत, सभी प्रकार के सुख सुविधा जो कुछ भी है प्रभु आपकी कृपा से ही है। परंतु अपने मन कभी भी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता, अपने से कुछ प्राप्त नहीं, जो भी होता है प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। हे ईश्वर, तुम जहाँ जहाँ अपने प्राणियों को लगाते हो वह उधर ही लग जाते हैं। ये नानक, इन प्राणियों के वश में कुछ भी नहीं है। अर्थात इस अष्टपदी में मेरे पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज हम जीवों को समझा रहे हैं कि हे जीव, तेरे पास जो कुछ भी है उस हरि का कृपा का प्रसाद है। उस हरि की कृपा का प्रसाद को प्राप्त करके उसका नित्य धन्यवाद कर, अर्थात श्वास श्वास का सिमरण कर। हरि का नाम का सिमरण ही उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद है। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।